लवबर्ड का कंपैरिजन करें तो जावा आजकल बराबर जा रहे हैं माशाल्लाह। मैं कहूँगा कि लवबर्ड से जो है ना वो जावा इस टाइम ऊपर जा रही है। ज़बरदस्त। सर उसकी रीज़न क्या है वो बताएं ना। उसकी रीज़न ये है कि अब देखें मैंने जावा का फर्स्ट क्लास सेल भी कर दिया है और अभी लवबर्ड के अभी बच्चे सेल्फ नहीं हुए। वही ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुदस्सिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वालेकुम अल्लाह का सर शुक्र। सबसे पहले तो आपका लवबर्ड का माशाल्लाह सेटअप विजिट किया हमने। अब आइए जावा की बारी। जी जी माशाल्लाह जैसा कि मैंने स्टार्टअप में भी कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको फैसलाबाद के अंदर जावा किंग ना कहेंगे तो ये ज़्यादती होगी। जी माशाल्लाह सुना मैंने तो पहले सुना ही था कि मुदस्सिर भाई हैं, टिकटॉक के ऊपर भी हैं और अपना फेसबुक पे भी है, यूट्यूब चैनल भी माशाल्लाह आप हमारे कह लें कि यूट्यूबर बड़ी हैं। स्टार्ट किया था हमने, आजकल कर नहीं रहे। नहीं, एक साल से वीडियोज़ नहीं बनाई, बिजी था थोड़ा सा तो टाइम नहीं मिल सका। ज़बरदस्त। चलें ये टाइम दोबारा निकालें क्योंकि इस्तेफादा हासिल करें लोग आपसे। माशाल्लाह जैसे आपने जावा लगाए हुए हैं। जी जी अल्लाह का शुक्र है, कॉल आती रहती हैं यूट्यूब से ना कि आप वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे, मतलब कि अटैचमेंट है ना आपके साथ व्यूवरशिप की। अच्छा तो मुदस्सिर भी माशाल्लाह लवबर्ड का तो आपने बताया 4 साल हो गए आपको। जावा के अंदर कितनी देर हुई आपको? जावा वर्जन मैंने उसी साथ ही स्टार्ट की थी। मैंने कुछ पेयर सिल्वर जावा के लिए थे और 5-6 पेयर मैंने फोन जावा के लिए थे, तकरीबन 3-4 साल पहले ही माशाल्लाह दोनों इकट्ठे स्टार्ट किए थे। मतलब कि अगर जिक्र करें कि आजकल की दोनों हॉट आइटम्स आपने माशाल्लाह रखी हुई है, लवबर्ड भी आपने रखे हुए हैं और एज़ा जो जावा है हमारी वो भी आपने रखी हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जावा के अंदर कौन कौन से पेयर्स आपके पास मौजूद है इस वक्त? जावा में मैं टोटल इस टाइम सिर्फ रेड आइज में करवा रहा हूँ ब्रीड। माशाल्लाह अख ला रही है। मैं सिर्फ फोकस रेड आइज पे ही कर रहा हूँ, लवबर्ड में भी और जावा में भी। माशाल्लाह मतलब कि तुसी भी लालो लाल ही सेटअप किया है माशाल्लाह। लाल कर दिया सारा। ज़बरदस्त। तो कितनी क्वांटिटी में माशाल्लाह आपके पास लगे हुए हैं? सर मेरे पास तकरीबन रेड आइज 45 पेयर लगे होंगे माशाल्लाह टोटली जो लगे हुए हैं आपके पास। हाँ रेड आइज जो इसमें फ़ॉन आ जाए, ओपल और फ़ॉन जावा ज़बरदस्त माशाल्लाह 1 अल्हम्दुलिल्लाह। बाय 1 ब्रीड करवा रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सर मेरे क्वेश्चन से पहले ही आपने आंसर दे दिया। हालांकि अमूमन आजकल हमारे जो लोग फ़ॉन जावा की तरफ जा भी रहे हैं, जावा के अंदर भी जा रहे हैं, वो लोग कहते हैं कॉलोनी के अंदर होना चाहिए, यहाँ कहते हैं कि सिंगल बाई सिंगल होना चाहिए। जी मैं तो मशवरा दूंगा भाई, जो ब्लैक आइज जावा है वो बेशक कॉलोनी में ब्रीड करवा लें। सही। बाकी रेड आइज उसको आप सिंगल बाय सिंगल लगाएं तो अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सर इसमें भी कोई मोर्टेलिटी का होता है इशू? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने एग्स देती है उतने बच्चे निकलते हैं, उतने ही सर्वाइव करते हैं माशाल्लाह। तो सर इसके अंदर आप क्या क्या डाइट यूज़ करवाते हैं? इनको डेली एग ब्रेड लाजमी है इनके लिए, जब बच्चे निकले हों या ना निकले हों एग ब्रेड इनको डेली देना है। बाकी सेकंड टाइम आप बॉइल्ड राइस दे दें, इनको छली दे दें इनको। अच्छा जो बॉइल्ड राइस है वो डेली देने चाहिए कि उसमें वक्फा डालना आप चाहिए? डेली भी दे दो, कोई इशू नहीं है इसका। क्योंकि लवबर्ड के अंदर फैट का इशू बन जाता है। नहीं ये राइस बर्ड कहते हैं इसको, जावा ना ये शौकीन है इसको, तो दाने में भी इसके मूंजी और टोटा चावल इसको डलता है, तो ये शौकीन है राइस के। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा तो इसी के साथ मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा कि जावा के बारे में इनको टेम्परेचर कितना चाहिए? इनको टेम्परेचर लवबर्ड से ज़रा हट के थोड़ा सा चाहिए। जब बच्चे निकले होते हैं ना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इनको 22-23 पे भी इनको सर्वाइवल अच्छी होती है। हाँ सर्वाइवल अच्छी होती है 22-23 होने का। बाकी जैसा कि मैंने वीडियो से पहले आपकी एवरी विजिट की तो आपने चिक्स को है वो 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ था, मतलब उनका टेम्परेचर डाउन किया हुआ था आपने। अब आप दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने जो ब्रीडर पेयर्स हैं उनको मैंने कोई हीट की कोई चीज़ नहीं लगाई हुई, सिर्फ मैंने जो उनके बच्चे सेपरेट किए हैं वो ज़रा थोड़ा नाजुक होते हैं तो उनको ज़रा मैंने हीट बल्ब लगाए हैं, वो भी कम यूज़ करता हूँ। सर एक मोटिवेशन वाला सवाल होगा कि माशाल्लाह 4 साल से आप जावा ब्रीड करवा रहे हैं, कहाँ आपने बताया कि 5 से 6 बजे से स्टार्ट लिया था, आज 50 पेड़ आप लगा के बैठे हुए हैं। जी जी। तो हमें ये बताएं कि लवबर्ड का कंपैरिजन करें तो जावा आजकल बराबर जा रहे हैं माशाल्लाह। मैं कहूँगा कि लवबर्ड से जो है ना वो जावा इस टाइम ऊपर जा रही है। ज़बरदस्त। सर उसकी रीज़न क्या है वो बताएं ना। उसकी रीज़न ये है कि अब देखें मैंने जावा का फर्स्ट क्लास सेल भी कर दिया है और अभी लवबर्ड के अभी बच्चे सेल्फ नहीं हुए। वही ज़बरदस्त। अच्छा तो मुदस्सिर भाई एक ज़रा पर्सनली सवाल हो जाएगा आपसे। जी जी। माशाल्लाह कितने माशाल्लाह आप अर्न कर चुके हुए हैं जावा से? सर जी मैं आपको मुख्तसर सा बताता हूँ। मैंने तकरीबन 3-4 लाख से स्टार्ट किया था माशाल्लाह, जिसमें मैंने जावा लवबर्ड सारा लगाया था 3-4 साल पहले। उसी से आपने वो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास है ये उन्हीं से मैंने जो है ना ज़बरदस्त माशाल्लाह मैंने अपने पास से और पैसे इन्वेस्ट नहीं डाले। अच्छा तो मुदस्सिर भाई मुझे ये बताएं कि आपने जो पहला क्लच सेल किया है उसमें कितने बच्चे सेल किए हैं और कितने माशाल्लाह अर्न किए हैं आपने? मैंने तकरीबन अभी 120-25 बच्चे निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला सारे। अभी तो पहले आपको पता है पहले क्लच का रेट ज़्यादा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी अच्छा अर्न किया काफ़ी आपने। अच्छा अर्न किया। चलिए अल्लाह ताला आपके इस सेटअप के अंदर मज़ीद बरकत डाले। हमें अब अपने फ़ोन जावा का सेटअप विजिट करवाएं। जी मैं आपको जावा का आपका जो सारे माशाल्लाह पेज लगे हुए हैं, जावा की कॉलोनी कह लें या जावा का माशाल्लाह सेटअप कह लें, जी जी तो सर बताइएगा कि 50 पेज आपके माशाल्लाह इस पूरे सेटअप के अंदर लगे हुए हैं। जी सर। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि आपने हाफ केजीज जो हैं वो लगाए हुए हैं इनके लकड़ी के, और माशाल्लाह हाफ केजीज आपने लगाए हुए हैं आयरन केज। जी जी तो सर इसके बारे में आपने मुकम्मल ब्रीफ करना है हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी कि ये क्या इसके अंदर लॉजिक है और क्या लॉजिक नहीं होनी चाहिए। जी जी बर्ड्स के केज का साइज़ कितना होना चाहिए और केज का क्या साइज़ होना चाहिए। जी जमान भाई, मैंने जब स्टार्ट किए थे तो मैंने लकड़ी के केज लिए थे उस टाइम। ठीक हो गया। तो जो ये फिंच फैमिली है ना, ये लकड़ी के केज में ज़्यादा खुश रहती है, खुश हैप्पी रहती है। माशाल्लाह। तो इस दफ़ा मैंने वैसे ही आयरन केज मैंने कहा ट्राई करता हूँ किस तरह के जो है ना ब्रीड आती है इसमें। माशाल्लाह तो आयरन केज ब्रीड तो माशाल्लाह आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना ये लकड़ी के केज में ज़्यादा खुश रहती है। सही। अच्छा, कि जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को दिखा भी रहा हूँ कि आपने अपने सेटअप के अंदर 1 बाई 1 की जो है ना वो ज़्यादा रेशो लगाई हुई है, और जो बॉक्सेस दिए हैं वो रेडियो टाइप के अंदर दिए हुए हैं। इसके बारे में ज़रा डिटेल से आप गुफ्तगू कीजिएगा आप। जी सर, असल में मैंने 2 साल पहले कॉलोनी भी लगाई थी जावा की, तो मुझे उसमें ना वो अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। सही। ये एक्सपायर बहुत होते थे जब सर्दी कॉलोनी के वजह अंदर? से। जी कॉलोनी में। तो उसके बाद से मैंने इसको सिंगल बाय सिंगल कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बच्चा भी जो है ना इसका एक्सपायर नहीं होता ज़बरदस्त। तो सर इनको डाइट के अंदर आप दाने के अंदर क्या क्या देते हैं। दाने में मैं इनको वही चीना कंगनी, कनेरी, भंग, टोटा चावल, मूंग, ये चीज़ें देता हूँ। बाकी एग ब्रेड इनको मैं डेली देता हूँ। माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम मैं इनको एग ब्रेड दे देता हूँ, फिर शाम को मैं कोई और छली वगैरह दे दी इनको, लूसन दे दिया इनको कभी। सही। और माशाल्लाह बॉक्स का साइज़ आपने क्या दिया हुआ है और केज का साइज़ क्या दिया हुआ आपने। बॉक्स का साइज सर मैंने इसको 8-11 का दिया हुआ है माशाल्लाह। रेडियो शेप में। रेडियो शेप में 8-11 का। इनको वही साइज़ है ना बॉक्स का जो हम लवबर्ड को देते हैं, क्योंकि सही। ये जो है ना वो छोटे बॉक्सेस में बच्चे मार देती है। सही। क्योंकि इसके एग्स आते हैं 8, 9, 10, 11 तक भी ये एग्स दे देती है। माशाल्लाह। तो वो फिर वो जो छोटा बच्चा होता है ना वो मर जाता है, इस वजह से उनको बड़ा बॉक्स देते हैं ताकि ईजिली ये बच्चे पाल सके। सर ये कॉर्न आपके केजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, कॉर्न के बारे में ब्रीफ करें, किस तरह की होनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। कॉर्न जो है ना उनको बेशक आप छोटी छल्ली जो होती है वो दुधिया छल्ली होती है बिल्कुल नरम, वो डालनी है। बेशक वो पूरी डाल दें इनको, जब इनके बच्चे निकले ये पूरी खा लेंगे एक दिन। और डेली यूज़ करवानी है। डेली नहीं, इनको हफ्ते में 2 दिन आप यूज़ करवाएं। तो मतलब कि लवर्ड वाला सीन है इसके अंदर। हाँ जी, और एग ब्रेड इनको डेली दें। सही माशाल्लाह। अच्छा, तो थोड़ा सा ये भी हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ करते जाएं कि कौन सी चीज़ से इनको अवॉइड करवाना चाहिए। इनको पालक से अवॉइड करवाएं। सही। पालक इनको तकरीबन जब बच्चे निकले हो तब तो बिल्कुल भी ना दें। सही वैसे इनको 10-15 दिन में एक दफ़ा दे दें। बाकी जो है ना इनको मिक्स डालें, ये मैं कोशिश करता हूँ जब बच्चे निकले हो कम इनको देता हूँ, हफ्ते या 10 दिन में एक दफ़ा। मतलब मिक्स सीड्स के अंदर जो दालें हैं वो कम देते हैं हम। हाँ जी, Soft वो seeds के मैं अंदर। 100 में डालें जो है ना वो कम देता हूँ। मैं ज़्यादा फोकस इनको ये बॉयल्ड राइस दे दिए, उनमें एग मिक्स कर दिए। मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगा कि बॉइल्ड राइस जो है वो इनको वीक में 2 बार के डेली यूज़ करवा सकते हैं। इनको आप वीक में 3-4 दफ़ा करवा दें यूज़, कोई मसला नहीं है। और माशाल्लाह। एग ब्रेड इनको डेली आप दें। और सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि पानी वाले आप बाउल जैसा कि यूज़ करवा रहे हैं, जी जी। इसके अंदर हमें बताएं कि आप मिनरल्स वगैरह क्या यूज़ करवा रहे हैं, कभी बूस्टर यूज़ करवा रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई और चीज़ यूज़ करवा रहे हैं। इनको मैं वही हफ्ते में 2 दिन जो है ना वो मैं इनको कैल्शियम दे देता हूँ। सही क्योंकि माशाल्लाह। जब बच्चे निकले हो तब हमने इनको मल्टीविटामिन नहीं यूज़ करवाने, सिर्फ कैल्शियम नहीं यूज़ करना है। कैल्शियम वगैरह यूज़ करवाना है। हाँ, हफ्ते में 2 दिन। अच्छा सर, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे व्यूवर्स के माइंड में आता है कि सर्दियों के अंदर पानी वाला बाउल नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ फीडर लगाना चाहिए पानी वाला। ये भाईजान सर सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे हिसाब से जो है ना ये सर फुल ठंड में भी इनको पानी खुला देना चाहिए। ये खुले पानी में नहा के जो है ना ये बीमार नहीं होते हैं। और इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए रूम का। टेम्परेचर इनका मेरे पास इन्होंने 14-15 में भी सर्वाइव किया है माशाल्लाह। बस ये है कि जब बच्चे निकले हों तो उनको बल्ब वगैरह दे दें। बाकी जो बड़े पेड़ होते हैं, अडल्ट पेड़ होते हैं, उनको कुछ नहीं कहते हैं टेम्परेचर 14-15 में कुछ नहीं कहते। ज़बरदस्त। तो सर आपके पास पर बॉक्स के अंदर कितनी की माशाल्लाह एवरेज है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6-7
7 की एवरेज से बच्चे बॉक्स में मैं पलवा लेता हूँ, 6 से 7। माशाल्लाह सर, ये कुछ डिफरेंट से आपके पास जावा नज़र आ रहे हैं, लगता है कोई नेक्स्ट लेवल की गेम खेल रहे हैं आप। जी सर, ये मेरे पास पेस्टल फ़ोन के क्लिप्स हैं ये। माशाल्लाह, जो अभी इंटरेस्ट हो रही है। जी, मैंने ये अभी पहले क्लच के मेरे दोस्त के पास ही पेड़ लगा हुआ था, तो मैंने उससे पहले क्लच के बच्चे मैंने उससे माशाल्लाह रिजर्व कर दिए और ले भी आए हैं। सर भाई माशाल्लाह आपकी जावा की वीडियो बना रहा था, लेकिन चिक्स नज़र नहीं थे आ रहे। चिक्स आपने बड़े एक साइड पे लगाए हुए हैं और माशाल्लाह यहाँ पे बल्ब भी आपने यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि टेम्परेचर तो ठीक होता है, लेकिन ये बल्ब का क्या साइन है? तो ये बच्चे मेरे माशाल्लाह ये सेकंड क्लच के बच्चे मैंने सेपरेट किए हैं माशाल्लाह। और फर्स्ट क्लच तो आप मेरे ख्याल से सेल कर फर्स्ट चुके क्लच तो हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गया, सेकंड क्लच के बच्चे सेल किए माशाल्लाह। ये इनको थोड़ी बहुत हीट देनी पड़ती है। ये मेरे ख्याल से आई थिंक फ़ोन जावा के हैं माशाल्लाह सारे। ये सारे फ़ोन जावा के हैं माशाल्लाह। ये आपका सेकंड क्लच है? ये सेकंड क्लच है। अच्छा, तो इसी को देखते हुए मेरे बात जहन में आई है कि इनकी कितनी एज होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए? इनकी ब्रीडिंग के लिए तक कम से वही लबर वाली एज होनी चाहिए, 7 से 8 माह। 7 से 8 माह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर यहाँ पे भी मैंने नज़र आ रहे हैं वाइट जावा रेड आइज के अंदर जी। और मतलब कि आपके पास ब्लैक है कोई नज़र नहीं आई मुझे अभी तक। मैंने सर ब्लैक है मेरे जो है ना शेड में है ही नहीं कोई जावा, मैंने लगाई नहीं। पिछले साल मैंने सारी ख़त्म कर दी थी। अच्छा, फ़ोन की ये निशानी है कि सारा ब्राउन होता है पहले? सारा ब्राउन होता है। सही माशाल्लाह। ये माशाल्लाह तकरीबन 2.5 माह के पट्ठे हैं। पट्ठे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब माशाल्लाह मेरी जावा तीसरे क्लच के लिए भी रेडी है, एग लेंगी है माशाल्लाह। और सर यहाँ पे आपके ओपल के आई थिंक नज़र आ रहे हैं। इसमें मेरे ओपल के भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मेरे वाइट रेड आइज भी हैं माशाल्लाह, अल्बाइनो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सर इसको आपने जैसे देख रहे हैं हम बच्चों को आपने एगन दिया हुआ है, ब्रेड दिया हुआ है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर ओपल की थोड़ी सी बताएं, ओपल के बारे में कि क्या उसकी निशानी है, क्या सीन है उसका? जो वाइट होता है ना उसके पीछे, जिस तरह वो ब्लैक आई के पीछे ग्रे शेड होता है ना, ग्रे और ब्लैक होती है। हाँ, ग्रे होती है पीछे बैग उसकी, वो इसी तरह वाइट अल्बाइनो की होती है, इस तरह पीछे छाप होती है फ़ोन की। जो ओपल होता है ना वो पूरा ही जो है ना वो उसके अंदर हल्का हल्का फ़ोन का पूरे जिस्म में शेड होता है। जैसे ये सामने नज़र आ रहा है हमें दाना खाते हुए। हाँ जी, ये फ़ोन, ये ओपल है। ये ओपल है। अच्छा, ये ओपल वाली है माशाल्लाह। जैसा कि फ़ोन के हम देख सकते हैं, फ़ोन के चिक सारे ब्राउन होते हैं। हाँ जी, ये तकरीबन 3 माह के बाद जो है ना 3 साढ़े 3 माह के वॉश होना स्टार्ट होते हैं, और 4 से 5 माह के अंदर फुल क्लियर हो जाते हैं, मतलब अडल्ट हो जाते हैं। अडल्ट ज़बरदस्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे जी। सर कोई लास्ट मैसेज दें जावा रखने वालों के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो आना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, वो आप उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। मैं तो यही गाइड करूँगा कि जो भी न्यू फैंसियर है मैं उसको ये कहूँगा कि वो जावा को प्रेफर करे। जावा एक तो आसान ब्रीड भी है, लवर से आसान जो है ना वो उसके लिए जावा होगी, उस जावा से ब्रीड लेना। बाकी रेड आइज पे काम करे, सदाबहार आइटम है क्योंकि इसकी मोटेलिटी रेशो कम है। मोटेलिटी रेशो भी इसकी कम है, ऊपर से इसका वो इशू भी नहीं है कि डेडनी शेल वगैरह हो जाए, क्योंकि नहा के जब अंडों पे बैठती है तो वो इसका जो है ह्यूमिडिटी लेवल कवर हो जाता है सारा माशाल्लाह। और इससे ब्रीड लेना भी आसान है और इससे बच्चे बेचना भी आसान है। तो ज़रूर अपने शेड में ये फ़ोन जावा को, ओपल और अल्बाइनो को ऐड, मतलब कि ये कहना कह लें कि हर चीज़ बजाना होगा कि अगर आपने लवर लगाया है तो वो आपकी खुद की और अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। जो फ़ोन जावा है वो शेड की ज़रूरत भी पूरी करती है और आपके अपने भी एक्सपेंस पूरी करती है। मैं कहता हूँ ज़मान भाई इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, शेड अधूरा है अगर आपने जावा नहीं लगाई। ज़बरदस्त। जैसा कि माशाल्लाह आपने हमें पूरे 1 by 1 भी दिखाया माशाल्लाह, और उसके बाद आपने चिक्स भी दिखाए और आप बता भी चुके हैं कि 150 प्लस चिक्स जो है वो फ़ोन जावा के आप सेल कर चुके होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मुदस्सिर भाई का जावा का माशाल्लाह एक्सपीरियंस शेयर किया, उनकी एवरी शेयर की आपके साथ माशाल्लाह जो उनके पास ब्रीड आई हुई थी वो भी आपके साथ शेयर की। फर्स्ट क्लच तो ये सेल कर चुके हैं, सेकंड क्लच आप माशाल्लाह देख सकते हैं जिसकी जो हमारी बैक साइड में नज़र आ रहा है। इनका एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, इनकी एवरी शेयर की आपके साथ। हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि आपको मुदस्सिर भाई के फ़ोन जावा के चिक्स कैसे लगे, फ़ोन जावा की ब्रीड कैसी लगी, और इनके रेड आई फ़ोन जावा रेड आई के अंदर जितनी भी म्यूटेशन है वो कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं जा दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।